मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ऑलरेडी नोटिस राइटिंग कर रखा है. वी हैव डन डायरी राइटिंग ऑल्सो. टुडे आई एम टेलिंग यू अ फ्यू थिंग्स अबाउट फीचर आर्टिकल्स. फीचर आर्टिकल जो है वो पैराग्राफ के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा रहता है और इसमें आपने बिल्कुल टू द पॉइंट ही जो है वो फोकस करना होता है. इट इज़ एन आर्टिकल अबाउट अ सॉफ्टवेयर न्यूज़. कोई हार्श चीज़ें नहीं होती हैं. दे डील विद सॉफ्टवेयर न्यूज़. और इसमें क्या है, आपको इश्यूज, ओपिनियंस और एक्सपीरियंसेस को स्टडी करना होता है. आपको क्या करना है, यू आर गिवन अ टॉपिक. सपोज आपको एक टॉपिक दिया गया है, उस पर व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू थिंक डीपली ओवर द टॉपिक. फिर केयरफुली आपने जो है उसके बारे में, आपकी वोकेबलरी उससे रिलेटेड अच्छी होनी चाहिए. सम पॉइंट्स ऑफ योर ओन विल कम टू योर माइंड. कुछ चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, उससे रिलेटेड कुछ आपके माइंड में आएंगी. सपोज हिमाचल एज अ टूरिस्ट पैराडाइज लिखना है आपने, तो आप पहले तो इसके बारे में सोचोगे. देन यू विल हैव सम मटेरियल इन योर माइंड. कुछ आपने देखा होगा, टीवी पे देखा होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा. सम ऑफ द पॉइंट्स देयर विल बी इन योर ओन माइंड, आपके माइंड में होंगे. अरेंज करना है उन पॉइंट्स को कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके. इट वोंट बी लाइक आप लिख रहे हो ज्वाला जी के बारे में, एक लाइन लिखी, उसके बाद आप चले गए जो लाहौर में आप लोगों के जो मोनेस्ट्रीज हैं वहाँ. ऐसा नहीं होगा. इफ़ यू आर राइटिंग अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग, यू हैव टू राइट अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग. अगर आप नेचुरल ब्यूटी का लिख रहे हो तो आप वो पैराग्राफ में वही लिखोगे. फिर आप टेम्पल्स पे आओगे तो टेम्पल्स का अलग पैराग्राफ बनेगा. ठीक है. नाउ यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग. you'll develop your opinions step by step. You'll keep on moving ahead. Then your writing should be very clear. Every sentence and thought should be very natural. एक फ्लो से आना चाहिए वो. एंड फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द टॉपिक, इट शुड बी इट शुड टेल अस अबाउट द मेन आइडिया ऑफ द टॉपिक. किसी भी चीज़ का पहला सेंटेंस जो है वो पैराग्राफ के हेडिंग से डील करता है. तो आपका जो फर्स्ट सेंटेंस है वो बहुत ज़्यादा इट शुड बी वेरी अरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. सिमिलरली जो लास्ट सेंटेंस है कंक्लूजन होता है. तो लास्ट के दो तीन सेंटेंसेस उसमें आपने कंक्लूड करना है. आपके आइडियाज़ एक पैटर्न बेस्ड होने चाहिए. जैसे मैं आपको बता रही थी, हिमाचल एज अ टूरिस्ट पैराडाइज कर रहे हो तो स्टेप बाय स्टेप उसको कवर करना है कि टूरिस्ट को व्हाट इज़ अ टूरिस्ट पैराडाइज, वाई इज़ हिमाचल अ टूरिस्ट पैराडाइज, एक लाइन में. और टूरिस्ट पैराडाइज में क्या क्या चीज़ें हैं जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती हैं. होल पैसेज शुड साउंड लाइक वन कंटिन्यूस होल. पूरा पैराग्राफ जॉइंड लगना चाहिए. डिवाइड योर कॉम्पोजिशन इंटू सुटेबल पैराग्राफ्स. यू कैन डिवाइड इंटू पैराग्राफ्स. मैंने आपको कल भी बताया था कि एक लाइन अगर ख़त्म होती है तो दूसरी लाइन हमने कैसे शुरू करनी है, पैराग्राफ चेंज करना है. कॉम्पोजिशन शुड बी ब्रीफ, मीनिंगफुल एंड टू द पॉइंट. डोंट एक्सीड द डिज़ायर्ड लेंथ. अगर 80 to 100 वर्ड्स की लिमिट है ना तो उससे बाहर नहीं आप लोग जाओगे. डिस्क्रिप्टिव एंड आर्ग्यूमेंटेड टॉपिक शुड बी डेल्ट विद अ फॉर्मल स्टाइल. जो डिटेल्ड टॉपिक हैं, आर्ग्यूमेंटेटिव हैं, उनको फॉर्मल वे में लिखना है. कंप्लीट सेंटेंसेस शुड बी यूज्ड. और वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए. 2 3 4 वर्ड्स के लिए एक वर्ड यूज़ करोगे, दैट वुड बी गुड. कोलिक्युलर एक्सप्रेशंस एंड स्लैंग शुड नॉट बी यूज्ड. स्लैंग जो है इट इज़ यूज फॉर स्पीकिंग ओनली, इट शुड नॉट बी यूज्ड एट ऑल. सम ऑफ द पैराग्राफ्स आर सॉल्व फॉर यू. व्हाट यू विल डू, आज आप क्या करोगे, जॉयज ऑफ प्लेइंग आउटडोर गेम्स एंड नीड एंड वैल्यू ऑफ आउटडोर गेम्स, दो ये आ गई. टीवी एज अ tool of instruction, you'll have to go through it. And cable TV as a boon or a bane. ये 4-5 पैराग्राफ्स क्या करोगे आप लोग. मोबाइल फ़ोन एज अ बून और अ बेन. बून इज़ अ ब्लेसिंग एंड बेन इज़ अ कर्स. बून अगर वरदान है तो बेन जो है वो अभिशाप है. बोथ वेज जो भी टॉपिक करना है तैयार, वो दोनों तरह से करना है. लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट मोबाइल फ़ोन, यू नो वेल इट हैज़ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस both. Cable TV has advantages and disadvantages both. If you are talking about internet, it has advantages and disadvantages both. तो आपके जो इस तरह के टॉपिक्स तैयार हो सकते हैं, आपने बोथ वेज तैयार करने हैं. इनको आप खोल के क्या करोगे, मोबाइल फ़ोन एज अ बून, फिनिश. एक वो बना लिया, मोबाइल फ़ोन एज अ बेन, एक ये बन जाएगा. उसी तरह से केबल टीवी का भी बनेगा. सो व्हाट यू विल हैव टू डू, आज कुछ ज़्यादा काम नहीं है, आपने अपना अब सोचने का काम करना है कि वेल यू आर राइटिंग अ पर्टिकुलर टॉपिक. एक फीचर आर्टिकल आप लिख रहे हो तो आप किस तरह से उसको जो है वो प्रेजेंट करोगे. नाउ यू कैन चेंज दीज टॉपिक्स
अकॉर्डिंगली आप कुछ नए टॉपिक्स भी अपने लिख सकते हो. इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि इसी बुक में से कुछ आने वाला है या किसी और बुक में से आने वाला है. पैराग्राफ राइटिंग एक स्किल है, तो यू शुड बी एबल टू राइट समथिंग ऑफ योर ओन. नहीं हो पाएगा, देन यू विल हैव टू cram the things. This is your homework for today. Good day.